अच्छा, हमने ना पहले क्लास पढ़ी है। क्लास के अंदर हमने कि क्लास बेसिकली डाटा टाइप होती है, ठीक है। ये क्लास, बस इसको नया नाम दे दिए, और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो क्लास बेसिकली डाटा टाइप हो जाती है, ठीक है। डाटा टाइप, और ऑब्जेक्ट होता है वेरिएबल का नाम। हम यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स जब भी बनाएंगे तो हम उसको क्लास और ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, और वो होता है डाटा टाइप, और वेरिएबल्स ही होते हैं, ठीक है। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम एक बनाते हैं यूएमएल डायग्राम, ठीक है। यूएमएल डायग्राम का छोटा सा स्ट्रक्चर, वो आगे जाके हम इसको और कंटिन्यू करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। वो इस तरह होता है, ये बीच में लाइन होती है, ठीक है। यहाँ उसके जो मेंबर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं, और यहाँ लिखे जाते हैं मेंबर फंक्शंस, ठीक है। ये मैं इसको मार्क करके लिख देता हूँ, मेंबर्स, ठीक है, और मेंबर फंक्शंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अलावा लिखे जाते हैं, ये बात याद रखती हैं। यूएमएल डायग्राम में कंस्ट्रक्टर्स नहीं लिखे जाते, बल्कि कंस्ट्रक्टर्स भी लिखते हैं। एक दफ़ा मैं देख लूँ, ये इतना ज़रूरी नहीं है, बट कुछ टीचर्स ना करवाते होते हैं, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ हो जाए। कंस्ट्रक्टर्स मेरा नहीं ख्याल लिखते होते हैं, हाँ कंस्ट्रक्टर्स नहीं लिखते, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स ना इसमें लिखते नहीं है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर कौन कौन से हैं, वो तो होते तो मेंबर फंक्शन है वो भी, ठीक है। तो मेंबर्स का दूसरा नाम क्या था, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और मेंबर फंक्शन का क्या नाम होता है दूसरा, मेथड्स, ठीक है। अब सीन ये, जितने भी ना, एक सेकेंड, हाँ, जितने भी प्राइवेट मेंबर होंगे ना, हम उनको यूएमएल डायग्राम इस तरह लिखेंगे। सपोज मेरी एक क्लास थी, क्लास का नाम मैंने रखा है हाँ माई क्लास, माई इंट के नाम से, ठीक है, रखा है, ठीक है। या जो असाइनमेंट वाली थी वेक्टर ही लिख लेते हैं, ठीक है। वेक्टर वाली क्लास लिखिए, ये वेक्टर मेरी क्लास का नाम है। अब उसके मेंबर्स क्या थे, मेंबर्स थे फ्लोट में x, फ्लोट में y, फ्लोट में z, ठीक है। प्लस हम साइन यूज करते हैं उसके लिए पब्लिक के लिए, अगर वो पब्लिक मेंबर है। माइनस यूज करते हैं प्राइवेट के लिए, ठीक है। और हैश यूज करते हैं प्रोटेक्टेड के लिए। मैंने बताया था प्रोटेक्टेड अभी यूज नहीं होगा, जब होगा तो मैं इसका बाद में बताऊंगा, ठीक है। हमने जो वेक्टर की क्लास बनाई थी उसमें क्या था, हाँ, ये प्राइवेट मेंबर्स थे सारे, जो हमने वेरिएबल्स जितने बनाए थे प्राइवेटली बनाए थे, तो इस वजह से यहाँ ही आएगा। और नीचे मेंबर फंक्शन कौन कौन से थे, वॉइड वगैरह, फंक्शन का नाम लिखना है बस, फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स लिखने होते हैं यूएमएल डायग्राम में। तो फंक्शन का नाम था मेरे ख्याल से डिस्प्ले, हाँ, जो ये तीनों वेक्टर्स को की वैल्यूज को डिस्प्ले करता था, ठीक है। तो ये फंक्शन के आगे राउंड ब्रैकेट डालेगा। अब ये वाला फंक्शन पब्लिकली बना था, प्राइवेटली ये था, प्रोटेक्टेड था, पब्लिक बना हुआ था, तो इस वजह से हम इसको प्लस करेंगे। एक बहुत बेसिक सी है कि यार हम अपनी जो भी क्लास बनाएंगे ना, अभी जो आगे सवाल भी दूंगा, एक ऊप का सवाल इसी तरह ही होता है कि आपको मेन प्रोग्राम दे दिया जाता है और डिस्प्ले दे दिया जाता है, जिस तरह मैंने वो ना वीक की प्रैक्टिस क्लास के लिए दिया था। दूसरा क्वेश्चन इस तरह होता है कि आपको ये दे दिया जाता है और आपको ये बनानी होती है, ये और आउटपुट दे दी जाएगी, तो आपको बनानी होगी क्लास, ठीक है। तो दोनों तरह से आपको सवाल करने आने चाहिए। अब बात आ जाती है, दोबारा से हम ना स्टार्ट करते हैं। हमने भी बेसिक सी क्लास बना लेते हैं ताकि सारी पिछली चीज़ें भी रिवाइज हो जाए। वही के सेम काम होगा, कंस्ट्रक्टर्स बनाने, सेटर गेटर्स बनाने, ठीक है। जिस पॉइंट पे समझ ना लगे पूछ लेना, कोई भी क्वेश्चन आप समझ लगे चैट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लास का नाम लिखता हूँ, नंबर की क्लास बनाता हूँ, ठीक है। नंबर की क्लास, नंबर्स की क्लास बनाता हूँ, ठीक है। अब अच्छा, ये जो इसके ऊपर वाला पोर्शन है ये याद रखना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है सारा, ठीक है। अगर मैं कुछ भी नहीं यहाँ लिख रहा हूँ, कोई भी मेंबर बना रहा हूँ, प्राइवेटली बनेगा, तो इसके ऊपर वाला पोर्शन भी प्राइवेट है, और ये जो प्राइवेट के नीचे वाला पोर्शन है ये भी प्राइवेट लिखा हो। अगर मैं प्राइवेट ना लिखूँ, मैं चाहता हूँ यार मैं इधर ही बनाऊँ, स्टार्टिंग में मैं इस तरह की आदत ही रखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ दो नंबर्स बनाता हूँ, इंट बनाता हूँ नंबर 1, ठीक है, और इंट बनाता हूँ नंबर 2,
ठीक है, ये हमारा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जितने भी कंस्ट्रक्टर्स होंगे वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जब आपका वेरिएबल बने तो वो रन हो। ठीक है, तो नम num1 इक्वल्स टू 0, num1 इक्वल्स टू 0, num2 इज इक्वल्स टू, ये सारों को 0 की वैल्यू मिल जाएगी। ये बेसिकली इसी तरह लिखा हुआ है कि num1 इक्वल्स टू 0, फिर num2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैंने एक ही बारी में उसको 0 कर दिया, हमारा ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। ये आपको याद होगा, ये है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हमने बनाना है, हम सारे कंस्ट्रक्टर्स बनाएंगे ना। इसमें बनाएंगे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नंबर्स में बनाएंगे हम इंट a कॉमा इंट b। ठीक है, तो num1 इक्वल्स टू a, num2 इक्वल्स टू b। ठीक है, इस तरह हम एक और पैरामीटराइज भी बना सकते हैं, बट अभी हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम थोड़ा सिंपली करेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। इसके अंदर एक चीज़ बतानी मैंने भी और डिटेल से। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर नंबर्स, उसमें क्या करता, कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या लेते थे हम, बेसिकली एक वेरिएबल लेते थे, डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेते थे। तो वेरिएबल हम कौन सा लेंगे, नंबर्स का क्लास का ही लेंगे, नंबर डाटा टाइप्स का लेंगे। ठीक है, नंबर्स, और यहाँ m% लगाते हैं। अब ये m% क्यों लगता था, ठीक है, ये मैं बताने लगा। नंबर्स, तो num1 में हम डालते थे a का num1, num2 में डालेंगे हम a का num2। ठीक है, अब ये m% क्यों लगता है, ठीक है, वो इस वजह से लगता है, सपोज मैंने यहाँ नंबर्स में क्लास बनाता हूँ, ये चीज़ गौर से सुननी है। ठीक है, क्योंकि ये एरर्स में ना फ़ायदेमंद होती है। x मैंने बनाया, ठीक है, और मैं कहता हूँ नंबर्स 2 में, नंबर्स में y बनाता हूँ, उसको मैं x कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना, यहाँ कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर एक ही दफ़ा कॉल होता है। ठीक है, और यहाँ कॉपी हो रहा है। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर मैं ये करता हूँ, ये मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, मैं यहाँ से ना यहाँ पास कर रहा हूँ, क्या ये x जा रहा है, नहीं, असल में यहाँ जो पैरामीटर में हो रहा होगा उसमें ये लिखा हुआ आ रहा होगा नंबर्स इक्वल्स टू, सॉरी, a इक्वल्स टू x। सपोज मैं m% नहीं लगा रहा, तो क्या होगा, यहाँ इसके अंदर ये देखो एक और कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ठीक है, अब a के लिए नंबर्स, ठीक है, दोबारा से नंबर्स कॉल होगा, नंबर्स a इक्वल्स टू, ये वाला a इधर आएगा। ठीक है, दोबारा से कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, नंबर्स a इक्वल्स टू a। ठीक है, दोबारा से कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये इनफाइनाइट चला जाएगा। ठीक है, ये एरर दे रहा है कि यार ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि ये इनफाइनाइट जाएगा। इसलिए हम m% डालते हैं यार, कि जो पहले से बना, मतलब x जिस जगह पे बना हुआ है ना, जिस एड्रेस पे बना, उसी पे उसको a को डिफाइन कर, दोबारा से कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल ना करो। ये पॉइंट समझ में लगा क्यों हो रहा है? ये हमने जो हमने प्रैक्टिस टास्क में भी किया था, तो उससे मैं थोड़ा पता लग गया, तो ये टास्क, ये चीज़ समझ में लगी कि ये हमने किस तरह की है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि हमें m% क्यों लगाना ज़रूरी है। यस या नो, हाँ ठीक है, तो वो नहीं, पिछला लेक्चर लिया था जिसने नहीं बोला, नहीं ना, तो थोड़ा शायद मुश्किल है इसमें। एक सेकेंड, ये चैट किधर से ना, नहीं किधर लिखा हुआ था जो नोटिफिकेशन मिला है। उसमें ये सीन है कि हम कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, जब पहली बार कोई भी वेरिएबल बनता है ना, तो वो इन तीनों में से, तीनों कंस्ट्रक्टर में से एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। डिफॉल्ट वाला बेसिकली होता है हम इन टेक्स्ट के नाम से जो वेरिएबल बनाते हैं, पैरामीटराइज्ड होता है, एक्स में वैल्यू देते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, एक्स इक्वल्स टू वाई होता है। ठीक है, तो
इसमें सिर्फ सीन ये आ रहा है कि जब हमने इसको इसको एक सेकेंड, हाँ हाँ, इसको हमने कि यहाँ से कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया ना, यहाँ गए तो y सॉरी a और y में भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो दोबारा से a और a में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, वो इनफाइनाइट चलता जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कॉल करें, इसको हम रेफरेंस कर देते हैं इसी वजह से। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो इस वजह से मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कॉल होते रहेंगे। इसी वजह से हम एम्परसेंड डालते हैं ताकि वो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कॉल ना आए। इसकी एक और एग्जांपल से भी मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने वॉइड का फंक्शन बनाया, ये बाय फंक्शन बनाया, ठीक है, डिस्प्ले का फंक्शन बना रहा हूँ। इसके पैरामीटर में मैं ले रहा हूँ नंबर्स, ठीक है, और ए एक्स ले रहा हूँ, ए ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ करूँगा, ठीक है। मैं एक डिस्प्ले का फंक्शन इधर भी बना रहा हूँ, ठीक है, डिस्प्ले का फंक्शन इधर भी बना रहा हूँ, ठीक है। इन फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, इन डिस्प्ले का और वो नाम थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए दे रहा हूँ ताकि पता लगता रहे कि यार ये डिफरेंस क्या है। यहाँ करूँगा सी आउट करूँगा वैल्यू num1 num2, ठीक है। हम ये देख सकते हैं यहाँ भी सी आउट होगी num1 num2, लेकिन यहाँ इस तरह होगी। यहाँ सेटर गेटर्स बनाने पड़ेंगे जो वैल्यू सेट और गेट करते हैं। void सेट सेटर्स सॉरी num n1 सेटर, ठीक है, मैं जल्दी से बना लेता हूँ x, ठीक है। इसमें मैं करता हूँ कि num1 = x सेट हो गया, ठीक है। num ये n2 सेटर है। ये जब हो जाएगा ना तो मैं डायनेमिकली पे जाऊंगा, ये गेटर होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम करते हैं कॉपी, इसको करते हैं पेस्ट। ये गेटर फंक्शन इंसर्ट में गेटर फंक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ हम इंट रिटर्न कर देंगे और इंट रिटर्न num1 रिटर्न num2, ठीक है। ये सेटर गेटर बन गए। यहाँ हमें करने के लिए क्या चाहिए होगा, गेटर फंक्शन को कॉल करनी पड़ेगी ना, ए डॉट गेटर, ठीक है। num1 का गेटर कॉल किया, ये उसको रिटर्न करा देगा num ए डॉट num गेटर n2, हाँ, इसको कॉल किया तो यहाँ इसने रिटर्न करा दी। बस ये पैरामीटर्स में कुछ नहीं लेना, ठीक है। ये हमारे सेटर गेटर्स बन गए, ठीक है। अब बस ये सीन था कि मेंबर फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस। मेंबर फंक्शन के साथ ऑब्जेक्ट का नाम लिखा जाता है। ये जो क्लास के अंदर बने फंक्शंस बनाए सारे मेंबर फंक्शन है, जो क्लास से बाहर बने वो नॉर्मल फंक्शन जो हम पीएफ में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हम y की वैल्यू करते हैं डिस्प्ले मेंबर फंक्शन से, ठीक है। y की वैल्यू डिस्प्ले करते हैं हम सॉरी नॉर्मल फंक्शन से। उसमें क्या होगा, फंक्शन का नाम और अंदर मैं y भेज रहा हूँ, यार इसकी मैंने डिस्प्ले करनी, ठीक है। दोनों का सेम आंसर होगा। एक सेकेंड एरर क्यों, कहीं मैंने राउंड ब्रैकेट नहीं डाली, आई गेस। एक सेकेंड, दिस कॉल किधर आ रहा है। ये इसी वजह से दे रहा है यार। दिस नंबर्स पब्लिक मेंबर्स तो बनाए हुए हैं मैंने उसके। नंबर 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 एक सेकंड, मैं ना जल्दी से, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, चैट जीपीटी से कहता हूँ एरर डायरेक्ट बताएं, कि कुछ ना करते करते मैंने गलती कर दी बीच में मेरे ख्याल से। यूजली वैसे ये एरर इसलिए आता है कि हमने ना फंक्शन के साथ राउंड ब्रैकेट नहीं डाला होता, लेकिन मैंने फंक्शन के साथ डाले हैं।
नंबर्स को मैंने वैल्यू डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में भी दी है। ये तो इनिशियलाइज लिस्ट के थ्रू किया है इसने। एक सेकेंड ना, मैं शायद रीस्टार्ट करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल है इसकी वजह से आ रहा है वैसे, लेकिन देख लेते हैं शायद। नंबर्स डिस्प्ले, अच्छा ये डिस्प्ले पे ही कह रहा है। डिस्प्ले के फंक्शन को हमने कॉल, सॉरी %, पे करता हूँ। इज रेफरेंस्ड इन मेन फंक्शन। एक सेकेंड, नंबर्स क्या क्रीम तो नहीं आया था? नंबर्स वॉइड, और ये क्यों हो रहा है? इसको एक सेकंड के लिए रिमूव करूं, सॉरी। ये don't use initializer list। तो ये मुझे समझ नहीं लग रही है क्या सीन पे कह रहा है। ऐसा क्या कर दिया था मैंने जो उसको मसला आ रहा था? इंसर्ट के टाइम का मैंने इसमें देखना बड़ा हो जाता है। देखते हैं वैसे हम, क्योंकि एरर्स फाइंड करना ही लाइक इस क्लास में था ना, कि नंबर्स में मैंने ये किया है। नंबर्स 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 नंबर्स, ओ मसला ये था। ये देखो अभी मैंने नोटिस किया है, ये मैंने क्या किया हुआ, डिस्ट्रक्टर्स के साथ ये किया, इसका फंक्शन ही नहीं बनाया हुआ। तो अगर मैं इसको ये मतलब राउंड ब्रैकेट में, या तो मैं डिस्ट्रक्टर को लिखूँ ही ना, या ये मैं करूँ, ठीक है। जब ये मैं सेमीकोलन लिख रहा था ना, उससे मैंने खुद ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर बनाया था ना, वो उसकी वजह से एरर दे रहा था ये वाला। उसने बोला भी है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो डिस्ट्रक्टर का ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने बात याद रखनी है कि कभी बार इस तरह का जब बाई को कह रहे हैं डिस्ट्रक्टर का ना आगे फंक्शन नहीं लिखा हुआ, या तो आप कंप्लीटली डिस्ट्रक्टर को रिमूव कर दो, और या फिर आप ये कर दो। एक सेकंड, ब्लर हो रही, कौन स्क्रीन कह रहे हैं? हाँ ब्लर हो रही है स्क्रीन, वो इंटरनेट की वजह से भी हो सकता है, ठीक। ये अभी तो मैंने पिछला डिवाइस कराया साइड, ठीक है। ये नंबर्स को मैंने इस तरह दे दिए। रीजॉइन करके ना एक दफ़ा स्ट्रीम को दोबारा चला लेना तो पता लग जाएगा। वो डिस्ट्रक्टर का फंक्शन मैंने नहीं लिखा होता। अगर डिस्ट्रक्टर का फंक्शन नहीं लिखना तो ये फ्लावर ब्रैकेट्स डाल देना, सेमी कॉलन से नहीं बंद करना वो, क्योंकि मैंने क्लास ऑटोमेटिकली बनाई थी ना ऐसे करके टैब से, तो ये पूरा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बन जाता है। खैर बात याद आती है कि ये मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन में डिफरेंस क्या है कि उसके साथ ऑब्जेक्ट का नाम लिखा जा रहा है, वेरिएबल का नाम लिखा जा रहा है, और वो दूसरा फंक्शन ये है। अब अगर मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के दौरान, कॉपी कंस्ट्रक्टर में मैं मैसेज करूं, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्ट, ठीक है, मतलब जब भी मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर बनेगा तो मैसेज प्ले होगा, है ना। मैं यहाँ एम्परसेंड नहीं लगा रहा, ये नंबर्स में एम्परसेंड नहीं लगा रहा, ठीक है। क्या हो रहा है, 2 दफ़ा कॉपी कंस्ट्रक्टर बन रहा है, लेकिन मैंने तो 1 दफ़ा बनाया था। मैंने तो ये देखे ये बनाया था, ये इसमें कॉल हुआ है कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो ये वाला ये दूसरे वाला कहाँ से कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? वो तब हो रहा है जब ये y ना इधर कॉपी कर रहे हैं, y सॉरी a इक्वल्स टू y है ना,
ये जो इसने अपनी वैल्यू पास की इधर, ये भी कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही पास की है, तो यहाँ भी एक दफ़ा कॉल हो रहा है। जब हम इस पर एम्परसेंट लगा देंगे ना, इसका मतलब नया वेरिएबल ना बनाओ, जो जिस एड्रेस पे y बनाओ ना वही एड्रेस पे a को पॉइंट कर दो, ठीक है। इस तरह फिर हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर एक्स्ट्रा कॉल नहीं होगा। ये बात आ गई। अब ये थे स्टैटिक मेंबर्स थे, ठीक है। मैं बनाता हूं कि डायनेमिक मेंबर बनाने हैं, सॉरी डायनेमिक वेरिएबल बनाने नंबर्स का ही, ठीक है। नंबर्स बनाया, डायनेमिक किस तरह बनाते थे, पॉइंटर्स के थ्रू बनाने पड़ते थे। नंबर्स का पॉइंटर बनाए z, तो क्या ये मेरा वेरिएबल बन गया है? अगर मैं इसको रन करूं, मैसेज प्ले करता हूं, कॉपी कंस्ट्रक्टर पैरामीटर के वक्त पैरा, ये पहले तो भी सारा रिवाइज किया ना, फिर पिछला पैरामीटराइज्ड, ठीक है। हाँ, और डिफ़ॉल्ट के वक्त डिफ़ॉल्ट करूंगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं, यस या नो में बोलना है। यस या नो में बताना है कि यहाँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन होगा या नहीं, ये जी वाले पे। कोई गैस करे, इसमें कोई गैस करे कि इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा नहीं। चैट में बस लिखना है यस या नो, ये जी वाले में होगा यार। ये मेरी अच्छा, ये द्रूप सेक्शन में चैट आ रही है, ठीक है, ठीक है। पीएफ के कॉन्सेप्ट थोड़े से मैं रिवाइज करा देता हूँ। जब हम वेरिएबल बनाते तो वेरिएबल बन रहा है, जब हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते थे ना, वो एड्रेसेस स्टोर करता था, ठीक है। ये 0 1 2 3 ये एड्रेस स्टोर किया हुआ है, इससे वेरिएबल नहीं बना होता था। हम लिखते थे इंट पॉइंटर ptr, वेरिएबल नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, ये एड्रेस से स्टोर करने के लिए सिर्फ बना हुआ है। अब जब हम करते थे न्यू इंट, ठीक है, तो जो न्यू इंट होता था ना, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता था। डायनामिकली जो वेरिएबल्स बनते थे उनका नाम नहीं होता, उनके एड्रेसेस होते हैं। तो हम उनको कंट्रोल किस चीज़ से करते थे, पॉइंटर से, ठीक है। इस टाइम पे, और जब हमने ये किया तो ये एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता था, ठीक है। यहाँ सपोज मेरा 1 to 12 नंबर है, ठीक है, ये एड्रेस था। जब मैंने न्यू इंट लिखा है ना, तब हमारा ऑब्जेक्ट बना है। पॉइंटर एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, पॉइंटर सिर्फ एक वेरिएबल है जो एड्रेस से स्टोर करेगा। जब हम उसके साथ न्यू इंट लिखते थे तब ऑब्जेक्ट बनता था। तो ये इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है, ये देखो यहाँ नहीं कॉल किया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा। ये चीज़ समझ में लगी? अगर इसके साथ हमने इससे ऑब्जेक्ट बनाना है, इस पॉइंटर से, मुझे क्या सिंटेक्स लिखना पड़ेगा? नंबर्स पॉइंटर है, एक सेकेंड, स्क्रीन स्टक, स्क्रीन अगर स्टक हुई है ना तो एक सेकेंड में दोबारा से स्ट्रीम स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। स्टॉप स्ट्रीम करके दोबारा से स्ट्रीम स्टार्ट कर रहा हूँ, दोबारा से ज्वाइन कर लेना सारे, ठीक है। मैं आगे फिर कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए प्ले हो रहा था। अगर फिर भी स्ट्रीम का स्टार्ट कर रही है तो आप लोग डिस्कनेक्ट करके दोबारा आने की कोशिश करो तो शायद हो जैसे, ठीक है। इसमें अभी ना नंबर से ऑब्जेक्ट नहीं बना, तो मुझे क्या करना पड़े, हम न्यू इंट लिखते थे ना, यहाँ लिखेंगे न्यू नंबर्स और ये एक बनाएंगे। अभी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन होगा, ये देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है। ये बिल्कुल सेम, ये बिल्कुल ना सेम ऐसा है जिस तरह हम करते थे इंट पॉइंटर z इक्वल्स टू न्यू इंट और ये, ठीक है। ये डायनेमिकली हमने मेंबर बनाया। ये चीज़ समझ में लगी? अच्छा, ये चीज़ समझ में लगी कि हमने नंबर्स पॉइंटर z लिख के न्यू नंबर्स की है, क्योंकि यहाँ पॉइंटर का नाम लिखते थे और यहाँ उसकी जो डाटा टाइप है उससे उसका न्यू करके डाटा टाइप का नाम लिखते थे। तो अगर हमने डायनेमिकली वेरिएबल बनाने ना, हमने अपनी क्लास के, ठीक है, तो हमें इस तरह बनाने पड़ेंगे। अब इसमें क्या रन हुआ है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हुआ है डायनेमिकली, ठीक है। अब मैंने इसका पैरामीटराइज करना होगा, मैं किस तरह करूँगा? पैरामीटराइज करना होगा, इसके साथ मैं कर दूंगा 1, 2, ठीक है।
ये पैरामीटराइज हो जाएगा। अगर मैंने इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा तो कॉपी कंस्ट्रक्ट वो बाद में देखते हैं, ठीक है, अभी उसमें मैं इतना ज़्यादा जाना नहीं है, ठीक है। ये डायनेमिकली वेरिएबल बन गए, ठीक है, z और z2 के नाम से। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने इसके फंक्शन को कॉल करना है, मैं z डॉट लिख के वो कर सकता हूँ, z डॉट लिख के इन डिस्प्ले, क्या ये कॉल हो जाएगा? ये एरर क्यों दे रहा है? ये एरर इस वजह से दे रहा है, हमने कहा है कि यार जब हम डायनेमिकली वेरिएबल्स बना रहे, ठीक है, डायनेमिकली वेरिएबल्स बना रहे, तो z तो पॉइंटर है, हमने तो ऑब्जेक्ट को करना है ना, ऑब्जेक्ट का बताना है कि यार ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो डिस्प्ले का फंक्शन पड़ा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है इन डिस्प्ले, ठीक है, मैं डी के नाम से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये डिस्प्ले का फंक्शन पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है। हम ये नहीं कर सकते वो z के अंदर जाएगा, z तो एड्रेस स्टोर करता है सिर्फ, z ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, हमें इसको डी रेफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है, हम इसको करेंगे डी रेफरेंस, ठीक है। अब ये वो कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है कि स्टेरिक पहले आ रहा है डॉट पहले आ रहा है, तो इसको राउंड ब्रैकेट में ऐसे कर दो, ठीक है, तब ये चल पड़ेगा। ये हुआ डी रेफरेंस। डी रेफरेंस का बेसिकली क्या मतलब होता है, उसके अंदर जो एड्रेस पड़ा है उसको अप्रोच करो, ठीक है। तो ये होगा डी रेफरेंस, जब हम करेंगे तो वो इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, ठीक है, वो पॉइंटर को नहीं देख रहा। अब जब वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो डॉट क्या कह रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्ले का फंक्शन उसको कॉल करो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इसके अंदर ये हमने इस तरह देखना है। डायनेमिकली जब बना रहे हैं ना तो ये याद रखना, हमने जो यहां बनाया था, यहां देखो ऑब्जेक्ट का ना, ऑब्जेक्ट डॉट इन डिस्प्ले, ठीक है, डी से मैं शोर कर रहा हूं। जी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टैटिक जी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, कि मतलब जी एक पॉइंटर है, उसको डी रेफरेंस करेंगे वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट बन गए तो हम उसको डॉट करके डी करके इस तरह कर सकते हैं। अगर ये बात समझ में लगी तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, अगर नहीं लगी तो मैं इसको दोबारा से किसी और एंगल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ समझ में लगी कि डायनेमिकली हम जब वेरिएबल बनाएंगे तो हमें किस तरह काम करना है। हाँ ठीक है, तो हाँ अब बात आ जाती है इसमें, अभी हमने ये किया तो आगे मैं ये करता हूँ कि हाँ आगे मैंने करना है कि ये देखो ये डायनेमिकली वेरिएबल बनाए, बट इसके लिए ना एक इजी सिंटेक्स किया हुआ है। ये देखो यहाँ हमें स्टैटिक भी डालना पड़ रहा है, डॉट भी डालना पड़ रहा है। इसका दूसरा सिंटेक्स पता है क्या होता है, जी एरो ऑपरेटर और इन डिस्प्ले, ठीक है। ये क्या करता है, एरो ऑपरेटर बेसिकली ना, एरो ऑपरेटर बेसिकली स्टैटिक और डॉट का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है जी को पहले करो डी रेफरेंस, ठीक है, जब वो डी रेफरेंस करके जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर, जो ऑब्जेक्ट था उससे उसके फंक्शन को कॉल करो। तो हम इस तरह भी कॉल कर सकते हैं। जब हमने पॉइंटर से ना, हमने बेसिकली पॉइंटर से अपने मेंबर्स को अप्रोच करना होगा तो हम डालेंगे एरो ऑपरेटर, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, एरो ऑपरेटर डालेंगे। लेकिन अगर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करना है तो हम डॉट डालेंगे, ठीक है। इसको सिंपल करके यहाँ मैं ये चीज़ लिखे रहता हूँ। अब ना मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ नीचे दोनों के फंक्शन को कॉल करता हूँ। ये हमारा एरो ऑपरेटर से ये हो रहा है और एक्स से हमारा ये हो रहा होगा, ठीक है, इन डिस्प्ले एंड एक्स डॉट, एक्स के साथ एरो ऑपरेटर नहीं लिखना, एक्स को के साथ एरो ऑपरेटर लिखेंगे ना, नॉर्मल ऑब्जेक्ट को आप स्टैटिक डालोगे तो आपको एरर देगा, ठीक है। अब ये समझ लगी कि ये हमारा डायनेमिक ये जी हमारा पॉइंटर है, जी हमारा पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट एक्स, ठीक है। अगर हम जी के साथ स्टैटिक डाल देंगे सपोज तो वो एरर देगा, वो कहेगा ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पॉइंटर को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें उसके साथ स्टैटिक डालना पड़ता है। अब मैं ये ऐसा करता हूँ, वैल्यू सेट करता हूँ। पहले जी के अंदर वैल्यू सेट करते हैं, सेटर को कॉल करनी पड़ेगी, num1 का सेटर, num1 सेटर, एक सेकेंड, num1 सेटर, ठीक है, मैं अंदर भेज देता हूँ 1, ठीक है। और फिर मैं जी के डिस्प्ले को कॉल करता हूँ, डिस्प्ले। ये चीज़ समझ में लग रही है ना मैं कर क्या रहा हूँ। और एक्स के सेटर को कॉल करता हूँ 2, ठीक है, तो एक्स का डिस्प्ले भी कॉल हो गया, ठीक है। हम ये देख सकते हैं, यहाँ
मार्क के नाम से ना लाइन इस तरह मार्क कर लेता हूँ ताकि ना डिफरेंस पता लगता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखने के लिए ना हमें ये देखो मैंने उसकी वैल्यू 1 सेट की, उसकी वैल्यू 2 सेट की, पॉइंटर में डिफरेंस ये आ रहा है। अब ये जो मैंने नॉर्मल फंक्शन बनाया था, यहाँ हम क्या भेज रहे हैं, वेरिएबल भेज रहे हैं। ठीक है, मैंने ये इस डिस्प्ले को ना मैं थोड़ा ख़त्म करता हूँ। मैंने डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर x भेजा, डायरेक्ट भेज दिया। अब बस सपोज मैंने डायनेमिकली वेरिएबल बनाया z, ठीक है, मैं इसको डिस्प्ले फंक्शन के अंदर भेजना है, क्योंकि पैरामीटर में तो पॉइंटर तो नहीं ले रहा ना। ये देखो पैरामीटर्स में क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है ये। तो मुझे यहाँ क्या भेजना पड़ेगा, यहाँ मतलब मैं किस तरह भेजूँ। मैं अगर सपोज लिखता हूँ z, एक सेकंड, क्या स्लाइड, अच्छा नहीं हुआ, कोई आया था। अगर मैं इस तरह भेजता हूँ, ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो इसने ऑब्जेक्ट मांग रहा है, कि ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना। तो अगर मैं इसके साथ वो कर दूँ, स्टेरिक लगा दूँ, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब वही काम हो रहा है जो हमने एक्स से कर रहे थे, वही काम इसके साथ हो रहा है, बस हमें उसे डी रेफरेंस करना पड़ता है पैरामीटर में। ठीक है, हमारा डिस्प्ले फंक्शन क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हमने लेना है। अब ये बस डिफरेंस नोट करना है, पीएफ के कॉन्सेप्ट को ना दोबारा से रिवाइज करना है। ये हमारा पॉइंटर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये जो न्यू नंबर्स है ना, जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, हमने एक ऐसी रैंडमली जगह पे पॉइंट किया, हमारा वहां वेरिएबल बना हुआ है। डायनेमिकली वेरिएबल जब बनाते हैं उनका नाम नहीं होता, ठीक है। हीप में जो भी वेरिएबल होगा उसका नाम नहीं होगा, उसका एड्रेस होगा। अभी इसका नाम क्या है, नाम कोई नहीं डिफाइन हुआ, इसका न्यू नंबर्स डिफाइन हुआ। न्यू नंबर्स का जो एड्रेस जो उसे मिला उसने पॉइंटर में सेव कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंटर होगा और ये हमारा ये होगा। तो बस आपने ये करना है कि पैरामीटर में आप पॉइंटर भेज रहे हो, पैरामीटर में आप वेरिएबल भेजो, उसके हिसाब से आपने चीज़ें देखनी है। ये चीज़ अगर समझ में लगी तो मैं आगे, अभी तो मैंने बनाए थे डायनामिकली, हमने अपने ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। हम डायनामिकली मेंबर्स भी बनाएंगे अभी। तो अगर ये चीज़ समझ में लगी तो मैं आगे चलूँ। अगर ये समझ में लगी तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। मैसेज कर देना चैट पे, चलूँ आगे या नहीं चलूँ। यार कोई मैसेज ही नहीं कर रहा, क्या सीन है। आगे कंटिन्यू करूँ? हाँ ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ये हमारे बन गए थे डायनेमिकली मेंबर्स बन गए थे, ठीक है। अब हम चाहते हैं हम डायनेमिकली ऑब्जेक्ट बना था। डायनेमिकली मतलब डायनेमिक वेरिएबल्स बनाए थे। अब हम बनाते हैं डायनेमिकली मेंबर्स, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, इसमें मैं डायनेमिकली मेंबर बनाता हूँ एक स्टैटिक डाल के, डायनेमिक नम, ठीक है। ये हमारा डायनेमिक नम। अब सीन ये पॉइंटर है, जब हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक्स, ठीक है, एक्स के थ्रू अभी हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं तो क्या ये इसके अंदर वैल्यू जा सकती है? नहीं, क्योंकि ये तो एक तो पॉइंटर है, ये तो नल होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो इसलिए हम ये करते हैं कि जब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन करेंगे तो हम डायनेमिकली मेंबर को कहेंगे डायनेमिक इज इक्वल टू न्यू इंट और उसके अंदर 0 भर देंगे, ठीक है। ये पॉइंटर यहाँ डिफाइन हुआ था और इस पॉइंटर से हमने एक डायनेमिकली मेंबर बनाया, ठीक है, उसको 0 वैल्यू दे दी और ये सेट कर दिया। अब पैरामीटराइज में ना हम 3 अब लेते हैं वैल्यूज, ठीक है। कहीं एक सेकेंड, इसको 3 भी कर देते हैं, और तो कहीं एरर नहीं आया। 3 वैल्यूज ले रहे हैं ए बी सी करके, ठीक है। इनमें तो हमने डायरेक्ट डाल दिया। क्या मैं ये लिख सकता हूँ डायनेमिकली इज इक्वल्स टू सी, या डी रेफरेंस करके डाल के रख सकता हूँ? क्या हो सकता है ये, कोई मुझे बता सकता है क्या हो सकता है ये? यस या नो में बताना है। ये एरर नहीं दे रहा, मेरा नहीं ख्याल है ये इसमें भी एरर देगा शायद। हाँ, ये इधर एरर देगा, लेकिन यहाँ सिंटेक्स एरर नहीं दे रहा, ये लॉजिक एरर में चला जाता है। ये क्यों है, ये एरर क्यों दे रहा है इधर? कोई थोड़ा सोच सके, अगर नहीं समझ लग रहा तो अभी साथ ही मैं बता दूंगा। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, बट मैं ये
चारों के आप लोग इस तरह सोचें, बाद में एंड में मैं सारी चीज़ें रिवाइज भी कराऊंगा, ये जितनी भी कराएंगे। हम्म, किसी को आइडिया हो रहा है तो यस बोल दे, वरना फिर नो नो करके मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। करूं? हाँ, नो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या सीन है। मैंने बोला था हम पीछे दोबारा से रूल्स पे रिवाइज करते हैं। एक ही कंस्ट्रक्टर रन करता है, ठीक है। अब ये पैरामीटर इसने इसने पैरामीटर रन किया, ठीक है। ये जैसे मर्जी बनाया था, हम ऊपर भी पैरामीटर कर सकते हैं। मैं यहाँ भी पैरामीटर बना देता हूँ, ठीक है। नंबर एक्स वाई एच करके, ठीक है। एच में मैं करता हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रन करता हूँ 1 2 3 ये कर रहा हूँ, ठीक है। मसला ये आ रहा है कि इसने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रन किया। इसके मेंबर्स क्या हैं, जल्दी से हम देखते हैं। इंट num1, इंट num2, इंट dnum, ठीक है। dnum रख रहा हूँ मैं इसका नाम। इसमें तो चले जाएगी वैल्यू 2, इसमें तो चले जाएगी वैल्यू 3। इसको हम ये इधर इस तरह बना हुआ है, और बाद में dnum को हम डी रेफरेंस कर रहे हैं, और उसमें क्या डाल रहे हैं 4। बट ये तो पॉइंटर है, इसने कभी अपना ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं था। मतलब हमने न्यू इंट करके कभी इससे ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं था, तो इसके अंदर वैल्यू किस तरह चले जाएगी? वो जो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में लिखा था ना, वो तो उनके लिए था। ये वाली लाइन तो उनके लिए जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से आ रहे हैं। हाँ, इसको बाद में डी रेफरेंस कर सकते हैं, मतलब डिस्प्ले के फंक्शन के दौरान इसको डी रेफरेंस कर सकते हैं। बट अगर कोई पैरामीटर से आता है, ठीक है, ये देखो ये पैरामीटर से डायरेक्ट आ रहा है इधर, उसने तो कभी न्यू इंट करके वेरिएबल बनाया नहीं। वो तो सिंपल एक पॉइंटर है, वो तो सिंपल एक पॉइंटर बना हुआ है। तो जब तक न्यू इंट करके वेरिएबल नहीं बनाएंगे तब तक ये सी में तो रखवाएं, उसको डी रेफरेंस ही नहीं कर सकता। एक पॉइंटर ना कभी भी डी रेफरेंस नहीं हो सकता। अगर उसके अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी है ना, मतलब स्टार्टिंग में जो वैल्यू पड़ी होती है, तो वो डी रेफरेंस कभी भी नहीं होगा। तो पॉइंटर को पहले न्यू इंट करा के उसे कहीं वेरिएबल बनाना पड़ता है, फिर आप उसे डी रेफरेंस कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इस चीज़ से पहले हमारा एक काम होना पड़ता है, डायनेमिक न्यू इंट, ठीक है। ये फिर उसको डी रेफरेंस करके मैं सी डालूंगा तो चल पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो आ रहा है, समझ लगी? वो जो रूट था ना हमारा, बेसिकली जो रूट था यहाँ, जो हम डायरेक्ट पैरामीटर में कर रहे थे, तो हम ये कर रहे थे हमारा एक पॉइंटर बना हुआ है। ये मैं इधर भी चीज़ दिखा देता हूँ, देखो यहाँ हमने किया, मैं ना सिस्टम पॉज लगा देता हूँ ताकि ये सिर्फ ये वाला क्वेश्चन रन करे, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ किया ए किया, ठीक है। हाँ सॉरी, मैंने पॉइंटर बनाया ptr, ठीक है। अब मैं ptr में क्या कर रहा हूँ, यही काम हो रहा था ना, ptr को डी रेफरेंस करके उसमें 5 डालना। क्या ये डलेगा? नहीं डलेगा, ये कभी भी नहीं डलेगा, ठीक है। इसको रन करूंगा, एरर देगा। वो कह रहा है कि पॉइंटर से कभी वेरिएबल बना ही नहीं था। ये पॉइंटर से कभी वेरिएबल बना ही नहीं था। यही काम उधर हो रहा है, ठीक है। यही काम उधर हो रहा है कि हमने पॉइंटर से कभी जो कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू आ रहा है ना, सॉरी जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू आ रहा था, उसने कभी पॉइंटर से वेरिएबल बनाया ही नहीं था। तो इस वजह से वो उसको डी रेफरेंस भी नहीं कर पा रहा था। हाँ, अगर हम इसको ptr टू न्यू इंट कर देंगे ना, न्यू इंट कर देंगे, अब ये डी रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये एरर कोई नहीं देगा। तो यही काम उधर हो रहा था। ये वाली बात समझ में लगी या फिर रिपीट कर दूं? क्योंकि अभी कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी ये सीन होना है। यस या नो जल्दी जल्दी लिखना, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा और पढ़ना है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी पढ़ना है बल्कि। आगे कंटिन्यू करूं? हाँ ठीक है, समझ लग गया ना? तो अच्छा, हाँ तो सीन ये होगा कि हमने कॉपी ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का भी देख लिया। अभी हम कॉपी कंस्ट्रक्टर पे आते हैं, दोबारा से करते हैं डी रेफरेंस डायनेमिक मेंबर इक्वल टू ए डॉट नम डायनेमिक मेंबर, ठीक है। यहाँ दो मसले आ रहे होंगे। दो मसले ये होंगे कि वही वाला पहले वाला मसला, डायनेमिकली जो डायनेमिक वाला नंबर बनाया था हमने, उससे कभी वेरिएबल बनाया नहीं था, है ना। तो पहले हम उससे वो बनाएंगे, ठीक है। डायनेमिकली ये करके हम कर देंगे न्यू इंट, ठीक है। दूसरा मसला ये आ रहा है, अगर हम इसको देखें
इसको देखें, ये एक पॉइंटर है, इसको हमें डीरेफरेंस करना पड़ना है ना, क्योंकि ये तो एड्रेस है, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा पॉइंटर है, तो इसको हमें डीरेफरेंस करना पड़ा। डीरेफरेंस हम कहाँ स्टैटिक लगाएंगे, इधर लगाएंगे या इधर लगाएंगे? जारी बात है डायनेमिक मेंबर के अंदर वाली साइड पे लगाएंगे, क्योंकि हमने उसको डीरेफरेंस करना है, हम इधर लगाएंगे। ठीक है, ये करेंगे। एक सेकेंड, नहीं, एक सेकेंड, ये बाहर ही लगाना पड़ेगा वैसे। सेकेंड, हाँ सॉरी, बाहर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ए डॉट डायनेमिक ना एक एड्रेस लेकर आएगा, और उसके बाहर अगर हम उसको स्टैटिक लगाएंगे तो डीरेफरेंस होकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें डिफरेंस ये है। दूसरा सवाल ये आता है, ये वाला पॉइंट तो समझ में लगा होगा, डायनेमिक इंट करके हमने क्यों बनाया है, ठीक है, और फिर हमने इसको डीरेफरेंस। दूसरी चीज, मतलब दूसरे लोग पता है क्या सोचते हैं, एक सेकेंड, दूसरे लोग क्या सोचते हैं कि यार डायनेमिकली अगर ये पॉइंटर है तो इसको हम डायरेक्ट पॉइंटर की वो दे दें, वहां तो उसने बनाया होगा ना। देखो, वो जो भी बना हुआ है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर से थ्रू नहीं, वो पहले से कहीं बना होगा ना, या तो इससे बना होगा या तो इससे बना होगा, वहां भी तो एड्रेस होगा ना। इसका नुकसान क्या, ये भी काम कर देगा। इसका नुकसान ये, सपोज ये भी मैं डीप और शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। पहले अपने ब्रैकेट के अंदर, अपने ब्रैकेट के मतलब ओवरऑल बाहर लगता है, ठीक है, वो इसलिए नहीं लग रहा इधर क्योंकि फिर वो ये वाला डॉट है वो उसके अंदर जा ही नहीं पा रहा। पहले हमने वहाँ फैच करके ना, क्लास के अंदर फैच करके मेंबर को बाहर निकालना, वो मेंबर बाहर जो निकलेगा उसके अंदर एड्रेस होगा, उस एड्रेस को हम डीरेफरेंस करेंगे। ठीक है, वो इस वजह से हाँ, ये क्लास है, ठीक है, मेरी नंबर्स की क्लास है, एन मैंने लिख दिया, ठीक है, मेरा एक्स मेंबर है, वाई मेंबर है, ठीक है। अब ये नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है, v1 v2, ये गौर से सुनना है, ये v1 v2, अगर इसकी वैल्यूज को हम कॉपी करें डायरेक्ट, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हम पॉइंटर्स की वैल्यू को कॉपी करें, क्या होता है, ptr, ये एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या था, 2a, यहाँ 2a। अगर मैं इसकी वैल्यू कॉपी कर दूंगा इसके अंदर, यहाँ बेसिकली वैल्यू कॉपी हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो भी 2a आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा, ऑब्वियस बात है वो भी इसी को कर रहा होगा। सपोज हम x के थ्रू ये ptr की वैल्यू चेंज करते हैं डीरेफरेंस करके, वो 3 हो जाती है, तो वो इस ऑब्जेक्ट के लिए भी हो जाएगी। ठीक है, ये मैं दोबारा से समझाऊंगा। क्या ये वाला समझ में लग गया था पोर्शन? मैं दोबारा से एक बिल्कुल नई फाइल क्रिएट करूंगा ना। ये वाला पोर्शन समझ में लग गया था, फिर मैं शैलो डीप पे चलता हूँ। ठीक है, डायनेमिकली ऑब्जेक्ट बनाना आ गया, डायनेमिकली मेंबर्स बनाने आ गए, है ना। एक सेकेंड, ये क्या कह रहा हूँ, अच्छा इधर डी रेफरेंस नहीं करना, हाँ ठीक है, डायनेमिक नहीं करना। अब हम चाहते हैं दूसरे पे, ये मैं कॉपी करके मैं वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। एक सेकेंड, टेक्स्ट में रखता हूँ, फिर बाद में चीज़ देखते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा से जाता हूँ इस पे, बिल्कुल टोटली नई क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आईओ स्क्रीन, लेकिन उसके अंदर चीज़ें कम रखूँगा क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, std int main, ठीक है, मैंने माई क्लास बनाई, माई क्लास, ठीक है, माई टाइप, ठीक है, माई टाइप बना रहा हूँ, सही है, पब्लिक किया। मैं डायरेक्ट मेंबर्स को अप्रोच करने की ट्राई करूँगा, मैं सेटर गेटर नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है, ये गंदी आदत है, बट ये समझाने के लिए सिर्फ। तो मैं एक मेंबर बनाता हूँ, डायनेमिक मेंबर बनाता हूँ 1, ठीक है, और इसका मैं ये कंस्ट्रक्टर्स बनाने पड़ेंगे मुझे, आई गेस, हाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, हाँ ठीक है। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो वो क्या करेगा, 1 के अंदर करेगा इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसके अंदर भर देगा 5 चेंजेस दिखाने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो मैं एक कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा, माई टाइप %in के नाम से, ठीक है। तो इसमें ये सीन होगा कि मैंने कहा था, ये इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैंने कहा था
1 को हम इस तरह भी तो कर सकते हैं ना कि इसकी वैल्यू कॉपी कर दें इनकी वैल्यू के साथ, है ना। तो क्या हो रहा है, ये रन कर रहा है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ x, इसकी वैल्यू क्या होगी 5। देख सकते हैं कि एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा है और 5 वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसने क्या किया, दोनों के एड्रेसेस सेम कर दिए, ठीक है। मैं बताता हूँ ये क्या हुआ है। हाँ, ये x बना था, ये y बना है, ठीक है। इसका अपना 1 है, इसका अपना 1 है। ये 1 किसको पॉइंट, सॉरी ये 1 किसको पॉइंट कर रहा था, एक एड्रेस पे पॉइंट कर रहा था जहाँ की वैल्यू 5 है और उसका एड्रेस क्या था 2 है। 1 की वैल्यू क्या होगी 2 है। 1 पॉइंट किसको कर रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट को। जब उसने अपनी वैल्यू कॉपी कराई है तो इसके 1 की वैल्यू भी होगी 2 है, तो ये भी इसी को पॉइंट कर रहा होगा, है ना। अगर मैं सी आउट करूँ दोनों को, x डॉट 1 डी रेफरेंस करता हूँ, ठीक है, ये आ जाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, नहीं वो तो उसके लिए होता है, डायनेमिक मेंबर्स के लिए होता है। हाँ ठीक है, अब मैं करता हूँ सी आउट। अच्छा इधर ये हो रहा है कि ये इस तरह सी आउट हो रहा है, ठीक है। मैं इस तरह दिखाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे कि मैं y को डी रेफरेंस, ओ नहीं पूरे एड्रेस को डी रेफरेंस कर रहा हूँ इस तरह, सॉरी ये करना तो मैंने उल्टा बना दिया, ठीक है। ये इस तरह हो रहा है। वो जो पहले वाली एग्जांपल थी ना, हम डायनेमिकली वेरिएबल्स बना रहे थे, उसके अंदर हम x को पहले डी रेफरेंस कर रहे थे, है ना, इस वजह से। ये आपको मैं सिंटेक्स लिख भी दूंगा 1, ठीक है। अब मैं चेंज करता हूँ इनकी वैल्यू को। मैं चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x 1 इक्वल्स टू 10, ठीक है। दोबारा से अगर मैं सी आउट करूंगा तो हमारा जो बनाने का कॉन्सेप्ट था, मतलब बनाने का मकसद था हमारा, तो ये होना चाहिए था y का लैदा 1 है, y के का डाटा अलग है, बट यहाँ क्या होगा ये देखना। एक को चेंज किया तो सारे चेंज हो गए। ये बेसिकली शैलो कॉपी है। शैलो कॉपी का मतलब ये होता है कि हम जो चीज़ें एग्जैक्ट इक्वल्स टू करके कॉपी कर दी। हमारे कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने का मकसद क्या, फिर वो तो हम ये बाय डिफॉल्ट अगर हम करें तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इसी तरह कॉल होता है, ठीक है। मैं ये भी चीज़ बताऊंगा बाय डिफॉल्ट वाली में क्या कहना चाह रहा हूँ। ये शैलो कॉपी हो रही है कि हमने पॉइंटर की जो वैल्यू थी एग्जैक्ट पॉइंटर की वैल्यू कॉपी कर दी, लेकिन जब हमने असल में कॉपी करनी, हमारा मकसद पॉइंटर्स की वैल्यू को कॉपी नहीं करना, सॉरी पॉइंटर्स की वैल्यू को कॉपी नहीं करना होता। हमारा पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू कॉपी करनी होती है। तो हम अपना मेथड बनाते हैं, हम डीपली देखते हैं कि हमें चीज़ क्या चाहिए, तो उसको कहते हैं डीप कॉपी। तो डीप कॉपी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, 1 से ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू इंट, ठीक है, और ये करेंगे और इसको डी रेफरेंस और इसको डी रेफरेंस कर देंगे, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे मैं किस चीज़ को डी रेफरेंस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब क्या हो रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा। मैं दोबारा से भी ये सिचुएशन दिखा देता हूँ। मैंने x बनाया था, मैंने y बनाया था, ठीक है। x जिसको पॉइंट कर रहा था उसकी वैल्यू 3 थी, उसका एड्रेस था 2 है, PTR, ठीक है, 2 है। y से मैंने एक नया एड्रेस बनाया, नया वेरिएबल बनाया, नया डब्बा बनाया, ठीक है, PTR, इसके डब्बे का एड्रेस है 3 है, ठीक है। इसकी वैल्यू थी 3, तो इसने क्या किया, यहां गया, इसको डी रेफरेंस किया, जो वैल्यू आ रही थी अगले वाले को डी रेफरेंस करके अगले डब्बे में डाल दी। ये देखो ये भी डी रेफरेंस हो रहा है, ये भी डी रेफरेंस हो रहा है, तो वो ये दोनों की वैल्यूज को कॉपी कर रहा है, ठीक है। अब ये किसी और को पॉइंट कर रहा है, ये किसी और को पॉइंट कर रहा है। अगर हम x को चेंज करते हैं, x को बना देते हैं हम 10, तो ये 10 नहीं होगा, ये होती है डीप कॉपी। ये हमने पीएफ में भी पढ़ी होगी, तो मैंने कहा था ये रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो हम इस तरह हमने डीप कॉपी करनी है, ठीक है। ये चीज़ समझ में लगी तो मैं लास्ट चीज़ एक और लास्ट चीज़ बताने वाली रह गई, तो मैं वो बता दूं। आगे बताऊं, कंटिन्यू करूंगा आगे, या इसमें से कोई चीज़ पूछने वाली है, क्योंकि लास्ट चीज़ बताने के बाद मैंने रिवाइज भी कराना है ना सारा। हाँ ठीक है,
हाँ, तो ये होगी। अब सीन ये कि अगर अगर सपोज हम बाय डिफ़ॉल्ट ना ये कंस्ट्रक्टर्स बनाते ही नहीं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स बनाते ही नहीं, तो क्या होता है, तो एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना था मैंने, ये नंबर है, कंस्ट्रक्टर्स बनाते ही नहीं तो क्या होता है, एक्स वेरिएबल बीइंग यूज्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन, एक सेकेंड, नहीं सॉरी, एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, माय डिफॉल्ट माय टाइप, ठीक है, इंट सॉरी 1 इक्वल टू 5, ठीक है, ठीक है, ये बनाते ही नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर तो बनाया ही नहीं हुआ था, मैं सी आउट करता हूँ 1 की वैल्यू को, ठीक है, एक्स डॉट 1 की वैल्यू को कर रहा हूँ, मैं सी आउट कर रहा हूँ वाई डॉट 1 की वैल्यू को, ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो यहाँ कौन सी कॉपी हो रही है, अगर हम यहाँ नोटिस करें ना, मैं स्टेरिक डाल के ना मसला ये, एक सेकेंड, स्टेरिक डाल के 1 करता हूँ, ठीक है, और 1 को मैं कर देता हूँ नल पॉइंट, नहीं नहीं 1 को नल पॉइंट नहीं करता, वरना मसला आएगा, ये देखो यहाँ क्या हो रही है, शेलो कॉपी हो रही है, ठीक है, वो जो हमने पहले कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया था ना कि पॉइंटर से कॉपी हो जाए, बाय डिफॉल्ट अगर हम कंस्ट्रक्टर्स नहीं बनाते, कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊंगा ना, दोनों कंस्ट्रक्टर, ये दोनों कंस्ट्रक्टर इस तरह के कंस्ट्रक्टर्स हैं कि सपोज ये मैं नहीं बनाता, ठीक है, नहीं नहीं वाई बना ही नहीं हुआ, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, वाई वेरिएबल एक्स, एक सेकेंड, ठीक है, इसको मैंने ये किया, हाँ ठीक है, ये दोनों कंस्ट्रक्टर्स ऐसे हैं, सपोज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने नहीं बनाया हुआ, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट अंदर बन जाएगा, और वो क्या होगा, 1 कुछ भी वो खाली होगा, ठीक है, जो हमने उसके अंदर कुछ भी नहीं फिल किया तो खाली होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी ऐसा सीन है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर जब हम अगर नहीं बनाया ना, कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं ओवरलोड किया, ओवरलोड होता है कि फंक्शन है एक और फंक्शन बनाओ, ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो वे बाय डिफॉल्ट बन जाएगा, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें बनाना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम उसे खुद से डिफाइन करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर का मसला देखा ना, अगर हम नहीं बना रहे हैं ना तो बाय डिफॉल्ट वो शैलो कॉपी कर रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू एक्स पे जा रही है, वाई की वैल्यू वाई में जा रही है, जब तक पॉइंटर्स नहीं यूज़ करे तब तक तो सही था, हमने तो वैल्यूज कॉपी करनी, जब हमने पॉइंटर्स यूज़ किए तो हमने उसकी पॉइंटर्स की वैल्यू नहीं कॉपी करनी थी, पॉइंटर्स जिनको पॉइंट कर रहे हैं हमें उनकी वैल्यूज कॉपी करनी थी, इसलिए हमने उसको खुद से बनाया, जितने भी कंस्ट्रक्टर होंगे हम खुद से बनाएंगे, ये डिफॉल्ट यहाँ भी डिफॉल्ट खुद से बन रहा है, बट यहाँ एक्स की वैल्यू बहुत गार्बेज वैल्यू देगा, ठीक है, तो इस वजह से हमने ये दो तरह के पैरामीटराइज खुद नहीं बनता, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद बनता है और डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का असल में पूरा नाम है डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो ये दोनों खुद से बन जाते होते हैं अगर हम नहीं बना रहे, लेकिन हम खुद से बनाएंगे, ये मैं आपको ये पूरा लेक्चर इसी बेस पे था दिखाने के लिए कि शैलो कॉपी क्या होती है और डीप कॉपी क्या होती है, कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर बाय डिफॉल्ट शैलो कॉपी होती है, इसलिए हमने एक डीप मेथड बनाया है कि यार हमें जो चीज़ जिस तरह की चीज़ चाहिए ना हम उस तरह कॉपी करें, हमें पॉइंटर्स की वैल्यू को कॉपी नहीं करना, पॉइंटर्स जिनको पॉइंट कर रहे हैं उनकी वैल्यूज़ को कॉपी करना है, इसलिए हम अपने जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं खुद से डिफाइन करते हैं, ये क्लास में ना फ़र्क आ जाता है, मतलब क्लास में जो खुद से ऑब्जेक्ट बन रहे थे उनमें फ़र्क आ जाता है, क्लास का फ़ायदा ये है कि हम अपनी टाइप का पूरा वेरिएबल बनाए, हम अपनी डिस्क्रिप्शन बनाए, हमें जो चीज़ चाहिए, हम जिस चीज़ को प्राइवेट रखना चाहते हैं रखें, हम मल्टीपल फंक्शंस बनाएं, तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है, समझ लगी, अभी बाकी इसका टास्क करेंगे तो मैं सारी चीज़ें वाइंड अप कर देता हूँ अभी, है ना, कि हमने किया क्या क्या, हमने किया ये है, लास्ट में अभी सारा चीज़ रिवाइज करा रहा हूँ ना क्योंकि काफ़ी इधर उधर की चीज़ें हमने की हैं, हाँ स्टैटिक मेंबर्स, ठीक है, बनाए थे, ठीक है, हमने बनाए फिर डायनेमिक मेंबर, सॉरी स्टैटिक मेंबर्स तो हमने बनाए थे, डायनेमिक इधर लिखता हूँ, डायनेमिक
मेंबर्स, ठीक है। स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और स्टैटिक सॉरी डायनेमिक ऑब्जेक्ट। स्टैटिक ऑब्जेक्ट किस तरह अपने एट्रीब्यूट्स को कॉल करता था? ऑब्जेक्ट का नाम नेम डॉट एक्स, या फिर अपने मेंबर फंक्शन को इस तरह करेगा नेम डॉट फन। और ये जो डायनेमिक होता था वो किस तरह कॉल करता था? नेम स्टैटिक, ठीक है। और इसको पहले हम ये डी रेफरेंस करते थे, ठीक है, डॉट एक्स नेम डॉट फन। एक सिंटेक्स ये था, दूसरा सिंटेक्स आसान वाला सिंटेक्स क्या था? नेम एरो एक्स नेम एरो फन, ठीक है। बेसिकली एरो ऑपरेटर का यूज ये है, ठीक है। अब स्टैटिक मेंबर में क्या था? इंट एक्स। डायनेमिक मेंबर में क्या था? इंट पॉइंटर एक्स। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ना, कंस्ट्रक्टर्स में जब हमने लिखना है इसको, ठीक है, तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये एड्रेस सेव कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो हमें इससे क्या करना है? एक्स इक्वल्स टू न्यू इंट, ठीक है। और बाद में हमें डी रेफरेंस करना पड़ता था एक्स को, और उसमें डालने पड़ते थे, सपोज ये दूसरे ऑब्जेक्ट का एक्स है, ठीक है, इस पूरे को हम डी रेफरेंस करेंगे। तो बस आपने ये चीज़ समझ रखनी है कि ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, और एरो ऑपरेटर्स का क्या यूज़ है। बाकी हम जिस तरह टास्क करेंगे, ये पूरी ऊप सिंटेक्स बेस होती है। ये सबसे मुश्किल टॉपिक में से ऊप के, अगर ये समझ में लग गई तो आपको ऊप समझ में लग जाएगी। एक लास्ट चीज़ मैं बताने लगा, बस लास्ट चीज़ रह गई, ठीक है। अब ये जो है ना, नहीं बल्कि रहने दो, मैं बाद में कल ही बताऊंगा, कल कह रहा हूँ अगले हफ्ते बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सही है। अभी बाकी जब हम क्लासेस बनाएंगे ना तो आदत होते जाएगी ऐसी चीज़ों की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।